मेरा नाम सना है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। जोन जोन मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं जवान हो रही थी, मेरी खूबसूरती और हुस्न में और भी इजाफा हो रहा था और मैं सबको पसंद आने लगी। मेरा दूध जैसा सफ़ेद रंग, खूबसूरत चेहरा, गोरा बदन देखकर जो लड़का भी मेरे पास आता वो मुझ पर फता हो जाता और हर कोई मुझे पसंद करता। जो जवां में जवान थी और मुझे भी किसी ऐसे दोस्त की तलाश थी जो मेरे साथ दे सके, मेरी तन्हाई दूर कर सके और मेरी जिस्मानी प्यास बुझा सके। मैं भी मज़ा करने के लिए किसी अच्छे दोस्त की तलाश में थी जिससे मिलकर मैं मज़ा लौटना चाहती थी और अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। अपने गोरे गुलाब जैसे बदन की हौस और प्यास बजाने के लिए मैं एक अच्छे दोस्त की तलाश में थी और समीर हमारी क्लास में पढ़ता था। वो हमारे ही मोहल्ले का था और बहुत अच्छा लड़का था और काफ़ी अमीर भी था। मैं उसको देखकर सोचने लगी कि अगर ये मेरे साथ दोस्ती कर लेगा और मैं उसकी दोस्त बन गई तो ये मेरे बहुत काम आ सकता है और हम दोनों मिलकर मज़े लौटेंगे, क्योंकि मैं उसको अच्छा लड़का समझती थी और मैंने सोचा कि माइल होता था और मेरा खूबसूरत चेहरा देकर वो भी मुझे पसंद करता था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के दरमियान दोस्ती होती गई और मैंने उसको अपने दोस्त बनाना शुरू कर दिया और मोबाइल फ़ोन पर रोज़ाना बातचीत थी। हम दोनों में ही एक दूसरे के लिए कशिश और हुस मौजूद थी, क्योंकि हम दोनों जवान थे और अब हमारी उम्र एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोस्त बन गए। वो भी मेरी तरफ मेरे पास रहना चाहता था, मेरी तन्हाई दूर करना चाहता था। इसलिए हम दोनों की दोस्ती पड़ गई और मोबाइल फ़ोन पर इसके साथ हमारी रोज़ाना बातचीत हुआ करती है। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया कि बाथरूम में जाकर कुछ दिखाओ। मैंने कहा कि मैं अभी नहीं दिखा सकती। इसके दिन बार बार कहने पर बोला कि तुम भारत रोम में जाकर मुझे कॉल करो, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। मैं भी उससे मिलने के लिए तड़प रही थी, इसलिए उसकी बात मान नहीं और बगैर सोचे समझे उसको सब कुछ दिखा दिया। उसने सब कुछ देकर वीडियो बना ली और बोला कि अब तुम्हें मुझसे मिलना होगा और मेरे काम आना होगा, वरना तुम्हारी ये वीडियो लीक कर दूंगा और तुम्हारे घर वाले को दिखा दूंगा। मैं उसको दोस्त समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ उसको बहुत पसंद थी और वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं उसको साथ मिलने के लिए मान तो गई, लेकिन मैं डर रही थी और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था। मैंने ना ही कभी ऐसा काम किया था और ना ही कभी किसी लड़के के साथ मिली थी। समीर उम्र में मुझसे बड़ा था और काफ़ी हरामी लड़का था, इसलिए मुझे ये भी डर था कि कहीं वो मुझे फाड़ ही न दे और मेरा पसीना न निकलवा दे। इसलिए मैं उससे मिलने के लिए न मानी। लेकिन जब उसने मुझे वीडियो दिखाई तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे मिलने के लिए मान तो गई, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो अपने दोस्तों को भी बुला लाएगा और मेरे छुके छुड़ा देगा। उसने कहा कि रात के वक्त में तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम अपने रूम में मुझे ले जाना, मैं तुमसे मिल लाऊंगा और जब तक सब सोगे तो तुम मुझे कॉल कर। मैंने कहा ठीक है, तुम जल्दी से आ जाना और जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल करके चले जाना। मैंने कहा ठीक है, रात के वक्त जब सब सो गया तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी और तुम छपके से मेरे गेट पर आ जाना। थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन अचानक मेरा बड़ा भाई कमरे में आ गया और उसने कहा कि मेरा ऐसी खराब हो गया है, इसलिए मैं इस कमरे में सोऊंगा। तुम उम्मी के रूम में चली जाओ और वहां जाकर सो जाओ। जब समीर मुझसे मिलने के लिए आ रहा था तो अचान बैठी हुई थी। भाई ने कहा कि मैं यहाँ सोऊंगा, तुम अपने कमरे में चली जाओ। भाई आ गया और मैंने कहा कि आज हम नहीं मिल सकते, कल बाजार के बहाने तुमसे मिल लूंगी। दूसरे दिन जब सुबह के वक्त मैंने घर वालों से कहा कि मैं बाजार से कोई सामान खरीदना चाहती हूँ, मुझे बाजार जाना है। तुम घर वालों ने कहा ठीक है, चली जाओ। मैंने गली से रक्षा पकड़ा और मैं रक्षा पर बैठकर बाजार चली गई और मैंने समीर से कॉल की और मैंने कहा कि मैं बाजार की तरफ आ रहा है तो बाजार से मुझे बैठा लो। वो बाइक लेकर बाजार आ गया और मुझे बाइक पर बैठा लिया, क्योंकि वो भी तड़प रहा था मुझसे मिलने के लिए और मैं भी तड़प रही थी। हम मुलाकात कर लें, एक दूसरे के साथ मिल लेंगे। लेकिन जब उसने मुझे वीडियो दिखाई तो मैं मजबूर हो गई थी और मेरी उससे मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने 3 दोस्तों को भी बुला लिया और वो चारों लड़की अपने एक दोस्त के घर में मेरा इंतज़ार करने लगे। मैं बाज और समीर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं बाजार में आकर मुझे ले जाओ।
वो अपना मोटरसाइकिल लेकर बाजार आया और बाजार में उसे मुझे बैठाकर अपने पास ले गया। उसने अपने दोस्त के गार लेकर उसके दोस्त पर गारे पर कोई भी नहीं था, लेकिन जब मैं अंदर गई और अंदर जाकर बैठी और थोड़ी देर समीर के साथ बातचीत करने लग गई तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। मैंने कहा कि किसी और लड़के को क्यों बुलाया है? बोला, कोई नहीं है, तुम अपना काम शुरू करो और हमें जल्दी करना होगा। मैंने समीर से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे मोहब्बत करती थी, इसलिए तुम पर एतबार की और तुम्हें सब कुछ दिखाया। तुमने मेरे एतबार को नुकसान पहुंचाया है और तुमने मेरे एतबार के साथ खेला है। तुमने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की है। बोला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर था क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हें पसंद करता था और तुमसे मिलना चाहता था। मैं जानता था कि तुम मुझे वैसे नहीं मिलोगी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि तुम मुझसे मिल सको। मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझसे काफी बड़े हो और ना ही मैंने कभी ऐसा काम किया है। ये मेरी पहली बार है, इसलिए तुम्हें एहतियात करनी होगी। हम दोनों भी जल्दी करें, वरना मेरा अब्बा भी आ जाएगा और हम 5 हो जाएंगे। उसका एक दोस्त बोला कि मेरे अब्बा घर पर आने वाले हैं और आप लोग देर कर रहे हैं, इसलिए जल्दी कर लें, वरना मेरा अब्बा जान भी आ जाएंगे और हम 5 लोग हो जाएंगे, इसलिए जल्दी कर लें। हम चाह रहे हैं बाजी की मदद हासिल कर लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाली तुम। मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। बोले, जब तो हमने बड़ी मुश्किल से आपको यहाँ लिया है, अभी आप घर जाने की बातें कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर इंतजार कर लें, फिर हम चलेंगे। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर छोड़ करो, मुझे यहाँ नहीं रखना। मैं उन चारों को एक साथ देखा डर रह गई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे छुके ना छुड़ा दें, और ऐसे ही होने वाला था क्योंकि वो चारों मुझसे बड़े थे और ये मेरी पहली बार थी। मैंने समीर पर भरोसा क्या था, लेकिन उसने मेरा गलती इस्तेमाल किया और मेरे भरोसे को धोखा दिया। मैं रोने लग गई और मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। लड़कों को मुझ पर तरस आया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं भागती हुई वहां से गारा आ गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी इज्जत पिच गई है और मैंने इन परंदा इंतबार करके बिल्कुल दूर रहने का, बुरे कामों को छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने शुक्र किया कि मेरी इज्जत बच गया है और हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। बुरे कामों में सिवाय नुकसान और दुख के कुछ नहीं होता, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए।